बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। दवाई खाने से पहले अल्लाह ताला को याद कर लिया करे तो इंशाल्लाह उस दवाई में अल्लाह ताला शिफा रख देते हैं। नाज़रीन, मौजू है मेरा आज का कुव्वते बा के लिए गोलियां। वो लोग जो कहते हैं कि हमें इंतशार की कमी है, ढीलापन है, सही तरीके से इंतशार नहीं होता, या टाइमिंग की बहुत कमी है, सूरत अंजाल के मरीज़ हैं, ये अमूमन उन लोगों को होती है जिन लोगों ने मुस्तज़नी की होती है, या कसरत मुबाशरत की वजह होती है, या पिराने साली उसको कहा जाता है जो आदमी की उम्र 50 साल से ऊपर हो जाए तो इसको हम पिराने साली कहा जाता है। तो उन लोगों के लिए ये आज ख़ास नुस्खा है। या वो लोग जिनको दिमागी कमज़ोरी है, दिमागी कमज़ोरी की वजह से भी ज़ोफ़े बा में शिकायत आ जाती है, ज़ोफ़ कमज़ोरी को कहा जाता है, और मर्दाना कमज़ोरी दिमाग की वजह से जो पैदा होती है। और ख़ुसूसी तौर पर ये जो नुस्खा है ये बवासीर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। और जिनको नज़ला ज़ुकाम रहता है, नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल उनका आदत बन गई है, दायमी नज़ला है, जिनको हर वक्त वो नज़ले या ज़ुकाम की शिकायत जिनको रहती है, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत मुफीद है। असाबी कमज़ोरी है जिनको, उनके लिए भी काफ़ी मुफीद है। और इस नुस्खे की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि ये नुस्खा गर्मी नहीं करने देता, होने देता। आपको इसके लिए कोई ज़्यादा ठंडी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, और ये नुस्खा हर मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आपको इल्म है कि जो कुव्वते बा के जितने भी नुस्खा जाते हैं वो ज़्यादातर सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें ज़्यादातर गर्म अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन ये ऐसा नुस्खा कि गर्मियों में इस्तेमाल करें, सर्दियों में करें, मौसम ख़ज़ा में करें या मौसम बहार में करें। लेकिन इस नुस्खे की एक शर्त ज़रूर है कि इसके जितने भी अज्जा हैं ये खालिस होने चाहिए। अगर इसमें कोई अज्जा में कमी बेशी आ गई तो फिर इसकी कोई जो है ना वो नुस्खे में भी कमी बेशी आ जाएगी। तो जिन लोगों को इंतशार में कमी है, सही तरीके से इरेक्शन नहीं होती, या टाइमिंग की बहुत कमी है, सूरत अंजाल के मरीज़ हैं, तो उनके लिए नुस्खा बहुत ही कामयाब है। आप इसको आजमाएं और इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको खातर खा इसके फ़ायदे मिलेंगे। तो नुस्खा में इतनी चीज़ें भी कोई ख़ास नहीं है, चंद चीज़ें हैं। एक चीज़ जो है महंगी है, वो तो इतनी मकदार में भी नहीं है, थोड़ी मकदार में है। तो आप ये नोट फरमा लें कि बरहमी बूटी आपने लेनी है, लेकिन ये खुश्क आपने खुद करनी है। ताज़ा लेके साया में खुश्क कर लें, या किसी के पास साया में खुश्क की हुई बरहमी बूटी आपने ये हासिल करनी है। ये 4 तोले आपने लेनी है। इसके बाद आपने असल अल-सोस, जिसको हम उर्फ़े आम में मलट्ठी कहते हैं, छिली हुई, इसका कोई भी मलट्ठी हो ना, इसको हम मुकश्शर कहते हैं, छिली हुई मलट्ठी या असल अल-सोस मुकश्शर। मुकश्शर का मतलब होता है छिली हुई। इसका यानी कि कोई ऐसी है कि जहाँ पर ये बूटी होती है, ये जड़ होती है इसकी मलट्ठी की, वहाँ कोई ऐसा कोई जानवर होता है जो इसकी जगह पर आके रिहाइश पजीर रहता है, और उसके जो जहरीले मादे हैं इसको लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये शुरू में कहता है कि इसको ऊपर का हिस्सा जो है ना वो छील लिया जाए, ऊपर की जिल्द इसकी जो है ना वो उतार ली जाए। इसको कहते हैं मलट्ठी छिली हुई मुकश्शर, असल अल-सोस मुकश्शर। ये आपने हासिल करनी है। ये आपने 1 तोला लेनी है। इसके बाद बड़ी इलायची दाना, इसको हम इलायची दाना कलां भी कहते हैं। बड़ी इलायची दाना आपने ये 4 माशा हासिल करनी है। ये ले लें, ये इलायची ला लें, उससे खुद दाना निकालें ताज़ा। इसके बाद खालिस ज़ाफ़रान होना चाहिए, ये भी 4 माशा होना चाहिए। और मुश्क खालिस, जिसको हम कस्तूरी कहते हैं, ये आपने 2.5 रत्ती लेनी है। ये बहुत महंगी है, लेकिन आपने 2.5 रत्ती ले लें, आपको इस नुस्खे में गुजारा चल जाएगा। इसके बाद आपने सोने के वर्क लेने हैं। इसको कहा जाता है कि वर्क तिला। ये आपने 2 अदद लेने हैं।
वर्क नुकरा जिसको हम चांदी के वर्क कहा जाता है, ये आपने 4 अदद लेने हैं। और छोटी इलायची दाना, इसको हम कहते हैं लाची दाना खुर्द, सब्ज लाची दाना खुर्द, यानी कह लें छोटी इलायची दाना आप ले लें। जो उनके छोटी जो इलायची है सब्ज, उसके आपने दाना हासिल करना है, ये भी आपने 4 माशा लेना है। तो ये दोबारा सुन ले, बरहमी बूटी साया में खुश्क की हुई 4 तोला, मलट्ठी छिली हुई 1 तोला, बड़ी इलायची दाना 4 माशा, ज़ाफ़रान खालिस 4 माशा, मुश्क खालिस जिसको कस्तूरी कहा जाता है 2.5 रत्ती, वर्क सोने के वर्क तिला इसको कहा जाता है, ये 2 अदद लेने हैं। वर्क चांदी वर्क नुकरा भी इसको कहा जाता है, ये आपने 4 अदद लेने हैं। और छोटी इलायची दाना ये आपने 4 माशा लेने हैं। इन तमाम अद्वियात को अच्छी तरीके से पीस लें। जब ये बिल्कुल बारीक पिस जाए तो इसमें हस्बे ज़रूरत शहद खालिस डालकर चने बराबर गोलियां बना लें। 1 गोली सुबह गाय के दूध के साथ और 1 गोली शाम को गाय के दूध के साथ। ये आप 1 महीना इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे। लेकिन जो लोग मुस्तजन की वजह से इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं, उनको प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो कसरत मुबाशरत की वजह से जिनमें ढीलापन आ जाता है, तो या पुराने साली की वजह से 50 साल की उम्र जो ऊपर हो जाती है, तो उन लोगों के लिए नुस्खा बहुत ही मुफीद है, इस्तेमाल करें। और मुझे दुआ में याद रखें। खुसूसी तौर पर वो लोग जिनको इंतशार की कमी है, ये नज़ला ज़ुकाम वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बवासीर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।